हाँ, जयपुर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी देने का मामला सामने आया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी को यह धमकी भरा ईमेल मिला है और इस ईमेल में लिखा गया है कि एयरपोर्ट पर विस्फोटक रखा है, बिल्डिंग खाली नहीं कराई तो सभी मारे जाएंगे। पुलिस और बम स्क्वाड की टीम जांच में जुटी हुई है और अब तक मौके पर कुछ भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। मेल करने वाले की जांच में पुलिस की टीम जुटी हुई है और अब इस मेल को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है और ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये मेल आखिर आया कहां से, किसके द्वारा ये मेल किया गया। ये बड़ी खबर जो स्पीच से निकलकर सामने आ रही है, जिस तरीके से जयपुर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी देने का ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है और एक मेल के जरिए ये कहा गया कि जयपुर एयरपोर्ट को बम से उड़ा देंगे और विस्फोटक जो है वो रखा गया है, बिल्डिंग खाली नहीं कराई तो बड़ा हादसा हो सकता है। तो जयपुर से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जयपुर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी देने का ये मामला सामने आया है। इस बीच हमारे सहयोगी जयपुर से रजाउल्लाह खान जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। रजाउल्लाह, जानकारी आपसे चाहेंगे इस पूरे ईमेल को लेकर, जिस तरीके से बम से उड़ाने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पुलिस की टीम क्या कुछ कह रही है पूरे मामले को लेकर? अब बिल्कुल अभिषेक, देखिए सुबह तकरीबन 10:30 बजे के करीब एयरपोर्ट प्रशासन को एक बड़ा मेल प्राप्त हुआ था कि एयरपोर्ट को बम से उड़ा दिया जाएगा। एयरपोर्ट की एक जगह पर जो बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के अंदर की जो सीआईएफ के जवान हैं उन्होंने जयपुर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद एयरपोर्ट थाना पुलिस मौके पर पहुंची। बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड, एसओजी, एटीएस सहित जो अन्य टीमें वो मौके पर पहुंची। तकरीबन 4 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया है, लेकिन राहत की बात यह कि किसी तरीके से कोई जो बम वगैरह है वो नहीं मिला है, ना ही कोई संदिग्ध चीज मिली है। लेकिन जिस तरीके से राजधानी जयपुर में ये बड़े मामले सामने आ रहे हैं, तो कहा जा सकता है कि पुलिस को जल्द से जल्द टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए खुलासा करना होगा कि कौन ये लोग हैं, किस तरीके से ये पूरी इस तरीके से लगातार धमकी देने की जो बात है वो यहाँ पर सामने आ रही है। 3 दिन पहले जयपुर की एआईएस अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। उससे पहले कई इलाकों में हम लोगों ने देखा था कि चाहे से होटल्स हों या फिर बड़े बड़े क्लब्स हों या फिर अलग अलग स्कूल हों या फिर अलग अलग जो इमारतें हों, उन तमाम इलाकों को उड़ाने की धमकी है वो लगातार सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस को जल्द से जल्द मामले को लेकर खुलासा करना होगा। जी दूसरी और जानकारी आपसे यहाँ पर यह भी चाहेंगे रजाउल्लाह, जिस तरीके से मेल किया गया सुबह 10:30 बजे की पूरी घटना बताई जा रही है, क्या इस मेल के आईपी एड्रेस को ट्रेस किया गया? क्या अभी तक पता चल पाया कि किस लोकेशन से ये मेल जो है वो किया गया था? बिल्कुल अभिषेक, देखिए अगर आईपी एड्रेस की बात की जाए तो विदेशों में बैठे हुए कुछ साइबर हैकर्स हैं, वो इस तरह की जो आईपी एड्रेस का इस्तेमाल है वो कर रहे हैं। पुलिस जब तक एक हैकर्स के पास की जो आईपी एड्रेस निकालती है, तब तक 10 और नए आईपी एड्रेस वो अपने तैयार कर लेता है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो धमकियां देने का सिलसिला है वो यहाँ पर जारी है। लेकिन अभी तक ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बन पा रही कि जल्द से जल्द तमाम चीजों का जो आईपी एड्रेस है वो मिला जा सके। अगर हम ओनली फॉर व्हाट्सएप की ही बात करें तो यदि कोई व्हाट्सएप का डाटा पुलिस को चाहिए होता है तो उसको लेकर पुलिस जब तक मेल करती है, तो जब तक उनका डाटा मिलता है तो वो कहीं ना कहीं जो आईपी एड्रेस है उसको क्रैक कर दिया जाता है, या फिर विदेशों से जिस तरीके से एक अलग अलग जो देश है वहां के जो आईपी एड्रेस है वो इन तमाम चीजों को निकल कर सामने आ रहे हैं। हर बार अलग अलग आईपी एड्रेस होता है, तो कहा जा सकता है कि एक आईपी एड्रेस से कई आईपी एड्रेस को मैनेज किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस को जल्द से जल्द खुलासा करना होगा और बताना होगा कि जो हमारी राजस्थान पुलिस है वो किस तरीके से ऐसे मामलों को लेकर काफी संवेदनशील है। बिल्कुल रजाउल्लाह, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन अपडेट्स के लिए। झारखंड के जमशेदपुर से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां बाढ़ बारिश में फंसे